आइए हम तीनों भाषा में और एक बार उस आयत को हम पढ़ने पाए हिंदी में, ఇంగ్లీష్ में और తెలుగు में మూడు భాషల్లో మరోసారి ఇర్మియా రాసిన గ్రంథము 3 అధ్యాయము 22 వచనము చదువుకుందాం. हे भटकने वाले लड़कों, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख हम तेरे पास आए हैं, देख हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर क्योंकि यहोवा तू है। ही हमारा परमेश्वर यहोवा है. तेलुगु में पढ़ें. भ्रष्टुलैन बिड्डलारा, इनको एक माइक दे देना बेटा. చదువు అమ్మా పర్లేదు. భ్రష్టులైన బిడ్డలారా తిరిగి రండి, మీ అవిశ్వాసమును నేను బాగు చేసేదను. నీవే మా దేవుడైన నీవే మా దేవుడైన యెహోవాయు నీ యొద్దకే మేము వచ్చుచున్నాము. ఈ మాట గుర్తించండి, నీ యొద్దకే మేము వచ్చుచున్నాము. ఇంగ్లీష్ में पढ़िए. Come back, wandering children. I can heal your wanderlust. We are here. We have come back to We you. have come back to you. You are our own true God. You are our own true God. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए. ऐसा लटकाए मुंह रहे, बड़ा बहुत मेरे को हर संडे तकलीफ होती है. मैं क्या करूं, मैं बिना बोले मैं भी नहीं रह पाता. आप भी नहीं सुधर रहे, मैं भी नहीं सुधर रहा, है ना. प्रभु के वचन आप सुन रहे हैं, कम से कम ये वचन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा. ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो मेरे और आपकी जिंदगी को क्या कर सकता है, बदल सकता है. इसलिए कम से कम 30-40 मिनट आप मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बैठेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा. ठीक है. यस. प्रभु का दास इर्मिया जो भविष्यवक्ता है, इस बात को कह रहा है, हे भटकने वाले लड़कों, हे परमेश्वर से दूर चले गए लोगों. भटकने वाले का मतलब यह है जो परमेश्वर से दूर चले गए. एक समय था वे परमेश्वर के पास में थे, परमेश्वर के संगति में थे. पता नहीं क्या कारण है, कौन सी बात है, अब परमेश्वर से क्या है, दूर चले गए हैं. और उनके लिए एक संदेश है कि ये भटकने वाले लड़कों, लौट करके आओ. कम बैक, तिरिगी रंडी. और जब तुम मेरे पास लौट करके आओगे, మీరు నా యొద్దకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा. मैं तुम्हारे भटकने की आदत को क्या कर दूंगा, ठीक कर दूंगा. और जब ये लोगों ने इस बात को सुना तो वे बोलने लगे, हम तेरे पास आए हैं. అవును ప్రభువా, మేము నీ యొద్దకే వచ్చి ఉన్నాము, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर क्या है, यहोवा है. నువ్వే మాకు దేవుడై ఉన్నావు. आज भी सुबह हम देखेंगे क्यों परमेश्वर की संगति से कई बार लोग भटक जाते हैं. परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के वचन से, आराधना से क्यों परमेश्वर के लोग भटक जाते हैं. पौलुस कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे. You were running so well. क्या हुआ. पढ़ेंगे, उस पद को भी पढ़ दे. गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय. गलातिल रासिन पत्रिका 5వ అధ్యాయము 7वें పద్ को पढ़ेगा. 7వ వచనం దయచేసి చూడండి ఏం రాస్తున్నది. గలాతిల్ రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 7వ వచనం. गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 7वां पद. हमारे बीच में बहनें विजयनगरम पार्वतीपुरम से है, उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा तेलुगु भी आज मैं इस्तेमाल करूंगा. इसलिए आज कम से कम बुरा मत मानिएगा. ठीक है. थोड़ा सा बोलूंगा. राइट. ओके. यस. पढ़ेंगे. तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे. कैसे दौड़ रहे थे बेटा, बोलिए कैसे दौड़ रहे थे.
बोलो मैंने सुना नहीं, कैसे दौड़ रहे थे? भली भांति का मतलब क्या है? बहुत अच्छे से दौड़ रहे थे, अच्छे से आराधना में आ रहे थे, अच्छे से विश्वास में बढ़ रहे थे, अच्छे से गवाही दे रहे थे, सब कुछ अच्छा था। पौलुस कहता है तुम भली भांति दौड़ रहे थे। इंग्लिश में लिखा है यू वर रनिंग सुपरबली। अरे वाह, वो शब्द बोला, यू वर रनिंग सुपरबली। और एक ट्रांसलेशन में लिखा है यू वर रनिंग सो वेल। पर पौलुस कहता है अब किसने तुम्हें रोक दिया? हु कट यू, हु कट इन ऑन यू? अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना जानो? गलातियों के चर्च में कुछ लोग ऐसे थे जो एक समय बहुत अच्छे से दौड़ रहे थे, बहुत अच्छे से प्रभु में बढ़ रहे थे, पर कुछ कारणवश वो प्रभु से क्या हो गए? दूर हो गए। मेरे प्यारों, मैंने आपसे कहा था हर कलीसिया में, हर परिवार में, हर समाज में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर में एक समय बहुत अच्छे से दौड़ रहे थे, बहुत अच्छे से विश्वास में बढ़ रहे थे, पर कुछ कारणवश, कुछ व्यक्तिगत कामों के कारण, कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण, कुछ दूसरे छोटे छोटे पापों के कारण अपने जीवन से वो क्या है? दूर चले गए। कुछ लोग अपने जीवन में इतने दूर चले गए हैं कि उनका लौट करके आना क्या है? बहुत मुश्किल है। पर आज की सुबह प्रभु मुझसे और आपसे कहना चाहता है, मुझे नहीं पता आप प्रभु से कितना दूर हैं, कितना पास हैं, पर हो सकता है कि आप एक समय में बहुत अच्छे से दौड़ रहे होंगे। तेलुगु में क्या लिखा है? మీరు బాగుగా పరిగెత్తుచుంటిరి, మీరు బాగుగా పరిగెట్టుచున్నారు। సత్యమునకు విధేయులు చాలు కాకుండా. చాలు, ఎలా పరిగెడుతున్నారంట? బాగుగా పరిగెడతాం వేరే, పారిపోతాం వేరే, రెండులో తేడా ఉన్నది. చాలా మంది ఈ రోజుల్లో పరిగెడతలేదు, ఏం చేస్తున్నారు? వాళ్ళు పారిపోతున్నారు. కొన్ని విజిటింగ్లు వెళ్ళినప్పుడు పాస్ట్ గారు చూడగానే ఆ పిల్లలు పారిపోతున్నారు. పడుకున్నవాడు దుప్పడెట్టుకుని పారిపోతున్నాడు. एक परिवार में मैं विजिट करने की किया, उसने मुझे देखा कि नहीं, चादर में सोया हुआ था, चादर उठा करके भाग गया। वो भाग रहे, दौड़ रहे हैं। कब तक दौड़ते रहेंगे? कब तक भागते रहेंगे? परमेश्वर से हम अलग होकर, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। నాకు మీరు వేరుగా నాకు వేరే మీరు ఏమి కూడా చేయలేరు। क्या प्रभु से अलग होकर हमने कुछ किया है? प्रभु से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारो, पौलुस आज हमें कहता है कम बैक, लौट करके आए। पापा, मम्मी, भैया, दीदी, आंटी, अंकल, आज सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, हो सकता है कि एक समय हम बहुत अच्छे से दौड़ रहे थे, पर प्रभु आज हमसे कह रहा है अब तुम्हें क्या हो गया? कौन सी परेशानी आ गई? कौन सी बात से तुम परेशान हो गए? यशायाह नबी की पुस्तक में ही प्रभु कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम आपस में बैठकर बातचीत करें। अगर तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, हम बैठकर उन पापों को हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। मेरे प्यारो, क्योंकि परमेश्वर के पास क्षमा है, हमने देखा था। हमको प्रभु के पास आने की जरूरत है। इसी यिर्मयाह नबी की पुस्तक में से एक और आयत आज हम पढ़ेंगे, पिछले रविवार को हमने नहीं पढ़ा था। क्या कारण है? दूसरा अध्याय और उसके 19वें वचन को देखेगा। రెండో అధ్యాయము అదే పుస్తకం యెర్మయా రాసిన గ్రంథము రెండో అధ్యాయము 19వ వచనం చూద్దాం। उसके 19वें पद को देखेगा। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। अरे रे 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 रे, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। सुनिएगा ध्यान से, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। तेरी बुराई तुझे फंसा देगी, तेरी बुराई तुझे परेशान करेगी, और तेरा भटक जाना तुझे क्या देगा? उलाहना देगा। Your wrongdoing, नहीं, हिंदी में कंप्लीट करने दीजिए। और है जान ले। क्या कर ले? क्या ले? कौन सा जान ले?
ये जान ले का मतलब क्या है? हैं? जान ले लेगा क्या? ये वो वाला जान नहीं है। ये जान ले का मतलब है समझ ले, सीख ले, पहचान ले, जान ले और देख की अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना या बुरी। नहीं बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने परमेश्वर को छोड़ देना बहुत अच्छी बात है। कई बच्चे लोग आजकल बोलते हैं, पापा बाइबल पढ़ के क्या फायदा होगा? इतनी पुरानी किताब है। मम्मी इतनी पुरानी किताब आप पढ़ रहे हो, कुछ नई वाली पढ़ा करो। देखिए, मैंने लिखा, परमेश्वर का दास कहता है अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। कौन सी बात है? यह बुरी भी है और कड़वी बात भी है। और तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर आज सुबह हमसे कह रहा है, आज यहाँ पर बैठे हुए तमाम प्रिय लोगों से परमेश्वर हमसे ये कहता है कि यदि तुमने मुझे छोड़ दिया, यदि तुम भटक गए, यदि तुम मुझसे दूर हो गए, तो याद रखना यह बुरी बात भी है और यह कौन सी बात है? कड़वी बात है। और कोई भाषा में देखिए क्या लिखा है, योर evil ways will get you sound thrashing, that's what you will get, you will pay dearly for your disloyal ways, take a long hard look at what you have done। तेलुगु में पढ़िए। నీ దేవుడైన యెహోవాను విసర్జించుటయు నీకు నా ఎడల భయభక్తులు లేకుండటయు బాధకును శ్రమకును కారణమగునని। అమ్మా, ఏంటంట కారణం? దేవుడిని విసర్జించేశారు। आज लोगों के जीवन में बुराई है, कड़वाहट है। ये बुराई और कड़वाहट इसलिए है, एक समय ये परमेश्वर के पास थे, एक समय परमेश्वर से प्रेम करने वाले थे, परमेश्वर की आराधना में आने वाले थे, पर अब बाइबल बताती है अब उनके जीवन में कड़वाहट है। आप समझ लीजिएगा, अगर किसी के मुंह से कड़वाहट ही निकल रही है, चाहे परिवार के प्रति हो, कलीसिया के प्रति हो, प्रार्थना के प्रति हो, समझ लीजिए ना भटका हुआ भाई है, भटकी हुई बहन है। దేవుడి సన్నిధి నుంచి దూరమైపోయిన వారు, ప్రభు के उपस्थिति से दूर गए हुए लोग हैं, इसलिए उनके जीवन में भटकना है, उनके जीवन में बुराइयां हैं। और एक वचन पढ़ेगा, दूसरा अध्याय 2 अध्यायము 13 वचन को भी पढ़िएगा। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को। कौन सी बुराइयां की हैं? उन्होंने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। बहते जल के सोते को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। मतलब एक ऐसा सोता जो बह रहा था, उसको उन्होंने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है, त्याग दिया है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। और क्या कह रहे हैं उन्होंने? फिर और उन्होंने हौद बना लिए हैं। अपने लिए उन्होंने एक ऐसा पात्र बना लिया है जिसमें पानी रखा जाता, और ऐसे टंकियां, ऐसे हौद बना लिए हैं, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं, पर उसको मालूम ही नहीं है वो टूट गए हैं, और जिनमें जल नहीं रह सकता। जिनमें क्या नहीं रह सकता? जल नहीं रह सकता। क्या मतलब है इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हम अपनी इच्छा से चल रहे हैं। शायद कुछ लोग आपको बोले, हर रविवार को चर्च जाना जरूरी है क्या? ప్రతి ఆదివారం గుడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ రాసున్నది? कहां लिखा हुआ है? దేవుడు హృదయంలో ఉంటే సరిపోదా? परमेश्वर दिल में होने से काफी नहीं है का? ఈ మాట రోజు డ్యూటీకి వెళ్ళే వారు అడగరే,
రోజు డ్యూటీకి వెళ్ళాలి. ఎక్కడున్నది? రోజు డ్యూటీకి వెళ్తాం కంపల్సరీయా? మా రాజు ఉన్నాడే, సుభాషిని రండి రండి అంటే కూడా ఆయన కొన్నిసార్లు అంటాడు బాస్ అన్నాడు, ఇది అంటాడు, అది అంటాడు అంటాడు. ड्यूटी అంటే 6 గంటలు లెగిసి పరిగెట్టి పారిపోతాడు. ड्यूटी बोले तो सुबह 6 उठकर 6 बजे चला जाएगा. आराधना अगर 9 बजे बोले भी तो यल्दामले जाएंगे ना, चलेंगे ना. कितने लोग, मुझे नहीं पता आप में कितने लोग, एक आशा है, एक उत्साह है कि मुझे प्रभु के भवन में जाना है, प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु की स्तुति करनी है. आज भी कुछ कछुओं को मैंने देखा. इधर देखिएगा, आज भी मैंने कुछ कछुओं को देखा. 9:30 पौने 10 बजे तक एक कछुए आ रहे थे. अब ये कछुए देखना चीता के समान भागेंगे, अभी लड्डू लेकर ऐसे भागेंगे. और किसी ने कहा पेंटिकोस्टल चर्च में आखिरी प्रार्थना तक विश्वासी लोग आते ही रहते हैं. उनको लगता है आखिरी प्रार्थना भी मिल गई. कौन सी आखिरी प्रार्थना? अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता. तो उनको लगता है प्रभु तेरा धन्यवाद हो, किस्मत वाला हूं, कम से कम अंतिम प्रार्थना तो मुझे मिल ही गई. ప్రభువా నీకు ఎంత మంచివాడు ప్రభువా, చివరి ప్రార్థనకైనా చేరుకున్నాను. ప్రతి దాంట్లోనూ చివరనే ఉంటావు. याद रखिएगा, आज कितने लोग आराधना से भटक जा रहे हैं. हमने पढ़ा था यदि तू भटकना चाहता है, परमेश्वर की शिक्षा को सुनना क्या कर दे, छोड़ दे. मेरे प्यारों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का दास कह रहा है प्रभु के पास आओ, तुम्हारा भटकना वो सुधार देगा, तुम्हारे जिंदगी को बना देगा. इस बात को सुनकर लोगों ने कहा हम तेरे पास आए हैं. मैं मी यद्दक वच्यू नामू. उसके पास आने से हमें फायदा क्या होगा, उसके पास आने से हमें मिलेगा क्या? तो हमने 130 भजन में पढ़ा था, पढ़िएगा 130 भजन उसके 4th आयत को पढ़िएगा. परंतु हाँ, तू क्षमा करने वाला है, तू क्षमा करने वाला है, जिससे और जिससे तेरा भय माना जाए. जिससे तेरा क्या माना जाए? भय माना जाए. कैसा परमेश्वर? हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है. और फुटनोट में हमने क्या पढ़ा था? क्या पास है? परमेश्वर के पास क्या है? बोलिए, परमेश्वर के पास क्या है? क्षमा है. ही इज ए फॉरगिविंग गॉड. वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है. आज सुबह जब आप प्रभु के भवन में बैठे हो, कितने लोग आज आप ये कह पाएंगे हां मैंने प्रभु से क्षमा पाई है? अगर आपने प्रभु से क्षमा पाई है, आप भटके हुए नहीं है मेरे प्यारों. जितने लोग प्रभु के पास आते हैं, प्रभु उनको क्या करता है? क्षमा करता है, उन्हें माफ करता है. फिर हमने पढ़ा था, भजन का लिखने वाला कहता है 51वां भजन उसके 4th आयत को भी पढ़िएगा. मैंने केवल, इन्हीं आयतों में मेरा समय शायद खत्म हो जाए. हाँ पढ़ना बेटा, 51 का 4 पढ़िए. मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया. ध्यान से सुनिए, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है. इधर मेरी तरफ देखिए. क्यों दाऊद कहता है कि मैंने तेरे विरुद्ध? 91:4 नहीं बेटा, 51:4. 51 का 4 कहता है मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध में क्या किया है. मेरी तरफ देखिएगा ध्यान से. मैंने आपसे कहा था दाऊद ने पाप किया. दाऊद ने उरिया की पत्नी को अपने पास बुला लिया. एक ऐसा पाप जो नहीं करना चाहिए, ऐसी गलती जो नहीं करनी चाहिए, दाऊद ने किया. पर जब दाऊद और उस पाप को करने के बाद अपनी जिंदगी में परमेश्वर से दूर चला गया, उसका मन बड़ा बेचैन है. पर जब उसने पश्चाताप किया, उसने रिपेंट किया,
और पश्चाताप करने के बाद जब इस भजन को लिख रहा है तब वो दाऊद कहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है। मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनिए, अगेंस्ट यू ओनली हैव आई सिन्ड। तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है। आप छोटा पाप करे, बड़ा पाप करे इस पृथ्वी पर रहते हुए, याद रखना आप किसके विरुद्ध में पाप कर रहे हैं? परमेश्वर के विरुद्ध में आप क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। हमको लगता है मैंने क्या किया है। दाऊद ने रियलाइज किया कि परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध में यह पाप किया है। आज कितने लोग अपने जीवन में सोच रहे हैं कि मैंने तो उसके साथ अच्छा किया, मैंने तो उसके साथ अच्छा किया, पर याद रखिएगा चर्च, आप परमेश्वर के विरुद्ध में क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। अगर आपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है तो फिर इस पापों की क्षमा पाने के लिए आपको किसके पास आना पड़ेगा? बोलिए, किसके पास आना पड़ेगा? परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। समझ लीजिए, मेरा और मेरी पत्नी का कुछ अनबन हो गया, कुछ बोल दिया मैंने, मेरी पत्नी को मैंने कुछ बोल दिया, मेरी पत्नी ने मुझे कुछ बोल दिया। अब मुझे सॉरी किसको बोलना है? मैं क्यों पत्नी को बोलूंगा? मैं सुभाषिनी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, बोलूंगा मेरे भतीजे की पत्नी को मैं सॉरी बोल देता हूं। मैं सुभाषिनी को बोलूंगा, सुभाषिनी आई एम सॉरी है, मैंने आज भाभी को कुछ बोल दिया, आज मुझे माफ कर देना। सुभाषिनी बोलेगी, यस पास्टर साहब, जुग जुग जियो, मैंने माफ कर दिया आपको। इज इट पॉसिबल? क्यों? गलती कहां हुई है? अरे गलती तो मैडम के पास हुई है, पत्नी के पास हुई है, तो मुझे माफी भी उन्हीं के पास जाकर बोलना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? आप मियां बीबी लड़ लो और सामने पड़ोस के यहां जाके, माफ करना सिस्टर, वो सामने वाली परेशानी जो कि अंकल माफी क्यों मांग रहे हैं? जिससे गलती हुई है उसके पास जाना पड़ेगा। दाऊद कहता है, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध में क्या किया है? पाप किया है। आज आप जो भी गलतियां यहां पर कर रहे हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स जवानों, मैं आपसे कहता हूं, यदि आप कोई भी पाप आप कर रहे हैं, वो किसके विरुद्ध में कर रहे हैं? परमेश्वर के विरुद्ध में कर रहे हैं। और याद रखिएगा, पाप आपको भटका देगा। कौन भटका देगा? पाप आपको भटका देगा। सिन आपको परमेश्वर से दूर लेकर चला जाएगा। आपके जीवन में कोई भी पाप आएगा, ये पाप आपको दूर लेकर चला जाएगा। संगति से, आराधना से, दोस्तों से, प्रभु के लोगों से, पास्टर से, सबसे दूर लेकर चला जाएगा। इस पापों की क्षमा पानी है तो प्रभु कहता है, प्रभु का दास कहता है, तेरे पास क्षमा है, तेरे पास क्षमा है, तेरे निकट क्षमा है। मुझे प्रभु के पास आना पड़ेगा। पापों की क्षमा पाने के लिए मुझे प्रभु के पास आना पड़ेगा। कुछ लोग इधर उधर भटक रहे हैं अपने पापों की क्षमा बगैर प्राप्त किए। फिर हमने एक और उदाहरण पढ़ा था, उड़ाव पुत्र अपने बाप से दूर चला गया, सब कुछ खर्च कर दिया। वो बात मुझे अच्छी लगती है। मैं और अमगारू पिछले संडे भी हम डिस्कस कर रहे थे, अमगारू ने भी कहा वो बात मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, जहां पर लिखा था वह अपने आपे में आया। He came to his senses। वो अपने होश में आया, वो अपने आपे में आया। जब तक आप आपे में नहीं आएंगे, आप परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, ये भी याद रखना। जब तक आप अपने सेंसेस में नहीं आएंगे, बड़े जोश में अपने बाप के पास से दूर चला गया, पर जब अपने होश में आया, जब अपने आपे में आया, जब उसका बुद्धि दिमाग काम करने लगा, अरे मैं यहां पर मर रहा हूं, मेरी हालत यहां पर खराब हो रही है, तब उसने रियलाइज किया कि मैं एक भटका हुआ लड़का हूं। अपने बाप के पास जाऊंगा और आपसे कहूंगा कि हे पापा, मेरे पिता, मैंने तेरे और पिता के विरुद्ध में मैंने क्या किया है? पाप किया है। मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं,
मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं, मुझे एक नौकर के समान रख ले, मुझे एक सेवक के समान रख ले। दैट इज द रियलाइजेशन। वो एक रिपेंटेंस था जो कर रहा था, अपने जिंदगी में कह रहा है कि पापा मेरा भटकना आप क्या करवा दीजिए, दूर कर दीजिए। क्या आज सुबह आप भटक रहे? कुछ लोग पिछले संडे आए थे, इस संडे नहीं आए हैं। अब कुछ लोग इस संडे आए हैं, खालिस्तान भरिए, अगले संडे नहीं आएंगे। अब कुछ लोग सोच रहे साल भर तो मैं गया ही नहीं हूं, देखता हूं धन्यवादी रविवार में पास्टर साहब बुला रहे हैं, देखूंगा, गया तो गया, नहीं तो अब सीधा कसम से अब क्रिसमस में ही जाऊंगा। अब जाऊंगा क्रिसमस से ही जाऊंगा। अब क्रिसमस के भी पहले अपने बाप को मां को इतना परेशान करेंगे, दे कम से कम 3000 का जीन्स होना चाहिए। जीन्स देगा तो मैं चर्च जाऊंगा, और वो भी कौन सा वाला होना चाहिए पापा? अच्छा वाला नहीं, फटा वाला होना चाहिए। कितने कलीसिया में बच्चे, कई बार मैं देखता हूं उसका बच्चा नहीं आया, उसकी बेटी नहीं आई, एक हफ्ता आएंगे, 3 हफ्ता नहीं आएंगे, फिर एक हफ्ता आएंगे, 3 हफ्ता नहीं आएंगे। खाना रखो तो कसम से सब बराबर आ जाएंगे। यहां की बात नहीं, गुजरात की बात बता रहा हूं। आपने आगे नहीं बेटा, कॉटेज मीटिंग में खाना रखिए, पुलपिट से अनाउंस हो जाएगा खाना रहेगा। नहीं नहीं नहीं, कल आना है ना। है? तब तो पत्नी को भी लेकर आएंगे, बच्चों को भी लेकर आएंगे। वो तो डब्बा सिस्टम अपने यहां नहीं है, नहीं तो डब्बा भी आता। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं आपकी बुराई नहीं कह रहा हूं। अगर आपको उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, मैं सोचता हूं हमको परमेश्वर के वचन के लिए भी, परमेश्वर की आराधना के लिए भी हमको क्या देना है? इंपॉर्टेंस देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, अगर कोई जवान भाई बहन, पापा मम्मी अंकल आंटी यहां पर है, प्रभु आपसे कहता है, हे भटकने वाले मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भटकना क्या कर दूंगा? सुधार दूंगा। क्योंकि यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर पाप को क्षमा करने का क्या है मेरे प्यारो? अधिकार है मेरे प्यारो। हालेलुया। जब परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया, जब परमेश्वर ने दाऊद को माफ किया, मालूम है 40 वर्ष तक वो राजा बनकर रहा। 40 साल तक उसने राज्य किया, और परमेश्वर ने एक बात की गवाही उससे दी, मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। एक समय परमेश्वर से दूर हुआ व्यक्ति था, पर उसने अपना संबंध सुधार लिया, अपना रिलेशनशिप उसने सुधार लिया, और जब उसने अपना संबंध प्रभु से सुधार लिया, फिर कई सालों तक परमेश्वर ने उसको क्या दी मेरे प्यारो? आशीष दी मेरे प्यारो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। मैं पिछले रविवार को एक विषय पढ़ा रहा था, उसमें मैं एक बात को सिखा रहा था कि विद्रोह करने की आत्मा आने के कारण, विरोध करने की आत्मा आने के, एक रिबेलियन स्पिरिट आने के कारण हम देखते हैं परमेश्वर ने शाऊल को क्या कर दिया? रास्ते से अलग कर दिया। और जब परमेश्वर ने शाऊल को रास्ते से अलग कर दिया, शाऊल भटकने लगा मेरे प्यारो। एक लंबा चौड़ा राजा जिसको अभिषेक किया गया था, जिसको चुना गया था, जब शाऊल को चुना गया था, किसके पीछे जा रहा था मालूम है? कौन बताएगा? सुना नहीं मैंने। किसके पीछे जा रहा था? थैंक यू बेटा, हनोक ने आंसर दिया। किसके पीछे जा रहा था शाऊल? गधे के पीछे जा रहा था। और प्रभु ने कहा, अरे शाऊल तू गधे के पीछे जा रहा है? अरे तेरे जिंदगी के लिए तो मैंने कुछ और बचा करके रखा है, कुछ और संभाल करके रखा है, तेरा अभिषेक करना चाहता हूं, पर बड़े दुख की बात है तू किसके पीछे जा रहा है? गधे के पीछे जा रहा है। आज हमारे कितने लड़के लोग हैं गधी के पीछे घूम रहे। किसके पीछे हैं? गधी के पीछे घूम रहे। एक लड़के से पूछा, बेटा किस गधी के पीछे जा रहा है?
पास्टर साहब क्या बताऊं, जब दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। गधी के पीछे जाकर अपने बाप के यहाँ दुश्मन बन के बैठे हैं। और शाऊल को वहां से लेकर के आया, शाऊल को अभिषेक किया गया, पर एक छोटी सी बात ने, एक छोटे से गीत ने शाऊल को भटका दिया। मैं जब उस विषय को पढ़ा रहा था, मैं सोच रहा था, प्रभु अगर शाऊल भटकता नहीं, अगर शाऊल प्रभु से दूर नहीं जाता, तो आज हम ना दाऊद का भजन नहीं बोलते, आज हम किसका भजन बोलते? शाऊल का भजन बोलते। हम शाऊल का भजन, शाऊल का भजन, शाऊल का भजन। पर आपको मालूम है, शाऊल भटक गया। शाऊल भटकने के कारण परमेश्वर से दूर चला गया, और शाऊल को रिप्लेस करके परमेश्वर को किसका लाना पड़ा? दाऊद को लाना पड़ा। आपके जीवन में ऐसा ना होने पाए मेरे प्यारों। जो आशीष आपको मिलनी चाहिए, जो उत्तर आपको मिलना चाहिए, जो ब्लेसिंग्स आपको मिलनी चाहिए, कई बार परमेश्वर आपको देना चाहता है, पर वो ब्लेसिंग आप पा नहीं पा रहे, क्योंकि आप भटके हुए हैं, परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं। आइए मेरे प्यारे प्रभु के पास। दाऊद के जीवन में भी गलती हुई, शाऊल के जीवन में भी गलती हुई, पर शाऊल ने पश्चाताप नहीं किया, शाऊल ने रियलाइज नहीं किया, शाऊल अपने आपे में नहीं आया। पर प्रभु का धन्यवाद हो, दाऊद अपने आपे में आया। दाऊद ने रियलाइज किया, दाऊद ने जाना कि मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया है, और जब वो लौट कर आया, परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और आज भी पूरे विश्व में एक मन फिराए हुए दाऊद के भजनों को आज हम पढ़कर कितनी आशीष प्राप्त कर रहे हैं मेरे प्यारों। अगर दाऊद भी भटक गया रहता, आज अपनी जिंदगी में खोया रहता, पर प्रभु में आने के कारण परमेश्वर ने उसको आशीष दी, और उसके भजनों के द्वारा आज भी लाखों लाखों विश्वासियों को प्रभु क्या दे रहा है? आशीष दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज यदि हम भटके हुए स्थिति से लौट करके आए, प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा दूसरों को आशीष दे सकता है मेरे प्यारे। प्रभु मेरे जीवन को दूसरों के लिए आशीष का कारण बना सकता है, दूसरों के लिए एक अच्छी योजना का कारण बना सकता है। मैं आज आपसे विनती करता हूं, दूर मत जाइए, भटक मत जाइए। दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, गलत आदतों के साथ, गलत कामों के कारण भटक ना जाएं। प्रभु आज भी आपसे क्या करता है? प्यार करता है। अगर आप प्रभु से भटक गए, जो वचन हमने पढ़ा, ये बुरी और कौन सी बात है? कड़वी बात है। क्या आप अपनी बुराई से, अपने कड़वेपन से आजाद होना चाहते हैं? अगर अपने बुराई से, अपने कड़वेपन से आजाद होना चाहते हैं, प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु के पास क्या है? हमने पढ़ा, क्षमा है। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, माफ करने वाला परमेश्वर है। हमारे भटकने को क्या करने वाला परमेश्वर है? दूर करने वाला परमेश्वर है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष देने पाए। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं।